बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, वो भी कर दें, शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कॉलेज से वापसी हो गई है और बाजार से कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ सर्फ लिया है और कुछ वो खाने पकाने के लिए सब्ज़ी वगैरह। तो सर्फ पहले हम जो पैकेट वाला वो लेते थे तो वो सस्ता ही मिल जाता था। अभी खुला सरफ लेते हैं, अम्मी जान ने यूज़ किया खुला सरफ, तो वो कहती हैं खुला सरफ पैकेट वाले से अच्छा है। तो अभी खुला सरफ ही लिया है। ये तकरीबन 500 का मिला है 3 kg। दूसरा जो है वो 100 का 1 kg मिल जाता है, 500 का 5 kg में कह रही हैं ये अच्छा है। अम्मी जान जैन भाई एक बार लाए थे, उन्हें अच्छा लगा तो अभी दोबारा से मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये अच्छा है, खालस है सर्फ खुला जो है, यही यूज़ करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से घर आ चुका हूँ, तो सेब पड़ा था वो खा रहा हूँ। तो रात को इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगा, काफ़ी देखा मज़े से, और ख़ास तौर पे बात उसमें अक्षय कुमार हीरो भी आए थे देखने। और पाकिस्तान ने तो काफ़ी धूम मचा दी एक बार। पीछे जो भी मैच हुए हैं पाकिस्तान तकरीबन हारा ही है, इस बार तो कमाल ही कर दिया। चलें, जो भी अल्लाह ने किया बेहतर ही किया। और हल्की हल्की हवा चल रही है। अभी कुछ देर के लिए बाहर आया हूँ, तो हमारे खेत में नई फसल की तैयारी के लिए रूटर चल रहा है ट्रैक्टर से। तो हमारा खुद का रूटर तो नहीं है, तो पैसे वगैरह दे के जो पैसे लेके फिर बहाई कर देते हैं रूटर से ज़मीन पर। तो अभी अब्बू जान करवा रहे हैं अच्छी तरह से। और ये खेत है हमारा, और कुछ वहाँ पर आवाज़ भी आ रही होगी, आगे ही आ रहे हैं। अभी देखता हूँ कौन सी जगह पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आगे कर रहे हैं या यहाँ पर भी कुछ। यहाँ पर जो है खेत की वाही हो रही है, पीछे बंगले वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। अब्बू जान ऊपर बैठे हुए हैं और देखें कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। जब भी खेत की वाही होती है तो बंगले बड़ी बड़ी टांगों वाले काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, सुंडियाँ वगैरह खाते हैं ज़मीन से जो निकलती हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ग्रुप उनका आ जाता है साइडों पर से भी। अभी यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा इस साइड पे धूल है। उस साइड पे थोड़ी ज़मीन गीली है और इस साइड पे जो है काफ़ी ज़्यादा धूल है, और सड़क पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल है इस वजह से। वहाँ पर भी अभी कुछ ही टाइम लगेगा तो फिर ज़मीन की बहाई कंप्लीट हो जाएगी। ये जो सेब लाए हैं काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो पहले जो लाते थे इतने ज़्यादा मीठे नहीं हुआ करते थे, ऐसे हैं जैसे शहद होता है। हमें तो लग रहा है कि उन्होंने इसमें कोई मीठे टीके लगाए हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा मीठे हैं। अभी बाहर आया हूँ तो ज़ीशान भाई जो हैं हलें चला रहे हैं खेत में। पहले जो है रूटर चला दिया है सारी खेत में देखें, और उसके बाद अभी हलें का काम जारी है, ज़ीशान भाई कर रहे हैं। तो ज़मीन का जो काम है एक बार फिट हो जाएगा, एक बार रूटर ऊपर से हलें रोड़े वगैरह होते हैं काफ़ी बड़े बड़े मिट्टी के बने हुए, तो वो ख़त्म हो जाते हैं 2-3 बार अगर मशीनरी उसमें चल जाए तो इस साइड पे धूल मिट्टी अभी भी कितनी ज़्यादा है, काफ़ी तो उड़ गई, अभी भी देखें कितनी ज़्यादा उड़ रही है मिट्टी। तो ज़ीशान भाई अभी न्यू ही काम शुरू किया है, तो फिर थोड़ा रुक जाते हैं और थोड़ा चलाने लग पड़ते हैं। कल से खांसी काफ़ी हो गई है और नज़ला ज़ुकाम तो ख़त्म हो गया काम। तो अभी यहाँ पर गीली मिट्टी है, तो ट्रैक्टर सही तरह से चल नहीं रहा देखें, तो अटक अटक से यहाँ से चलता है, क्योंकि यहाँ से पानी घुस जाता है खेत में, तो फिर काम ख़राब कर देता है सारा, और ट्रैक्टर ठीक तरह से नहीं चल पाता। और अभी ज़ीशान भाई एक जो है सारा खेत में चला दी हल एक बार, अब दूसरी बार चलाएंगे। और बगले कितने बड़े फेर रहे हैं, इन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था, बड़ी टांगों वाले। ये काफ़ी ज़्यादा अभी आ गए हैं देखें, पहले 2-3 ही थे, अभी काफ़ी ज़्यादा फसल में घुस गए हैं और सुंडियाँ वगैरह अपनी पकड़ रहे हैं, ऐश कर रहे हैं।
क्योंकि ठंडी हवा भी ऊपर से चल रही है। मौसम तो अभी बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले तो गर्मी थी थोड़ी बहुत, अभी तो वो भी नहीं है। ये कोई छोटा सा पौधा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है, तो कोई तो है, इतना सा है, और ये उससे छोटा। तो नाल के साइडों पे काफ़ी पौधे हो जाते हैं इस तरह। और देखो और वहाँ पर ताया जी बैठे हुए हैं, फसल देख रहे हैं और बता रहे हैं कैसे कैसे करना है सारा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन है। ये जो दरख्त है ये हमने तकरीबन 2-3 साल ही हुए हैं, 2 साल तकरीबन लगाया अपने हाथ से। तो ये कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह, और ये शायद ख़ुद ब खुद ही हो गया। और यहाँ पर पहले काफ़ी दरख्त थे, तो फिर एक एक करके गिर गए, फिर हमने लगाए ही नहीं खुद, तो ख़ुद ब खुद ही भी नहीं हुए। क्योंकि जहाँ पे दरख्त होता है उसकी जड़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर और दरख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई और है ही नहीं, तो जड़ें कहाँ से आएगी। तो जो सामने है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, जड़ें हैं उनकी, तो जड़ों से और ज़्यादा दरख्त जो है वो फूटते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई दरख्त नहीं है, तो 1-2 लगाएंगे तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर बांस काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे, अब्बू जान ने आज काट दिए, क्योंकि हल चलाने और रूटा चलाना था, तो इसलिए यहाँ से सारी सफाई कर दी। अभी इजीली यहाँ से चल जाता है, नहीं तो पहले यहाँ पर गिरे पड़े थे, तो अब्बू ने काट के अब्बू जान कर ले गए। तो अभी देखें बिल्कुल काम इजी हो गया। और यहाँ पे अभी पता लगा है मुझे, बरसन बीजना है, पंजाबी में शताला भी इसे कहते हैं, उसका मौसम है, तो उसी को जो बीज है इसमें डालने हैं, तो इसलिए वहाई कर रहे हैं। अभी अब्बू जान कह रहे थे। तो जो हमारे साइड पे काफ़ी ज़मीन है इनकी ज़ैलदार, तो इन्होंने बीज दिया है बरसेब, और इतना इतना हो गया है, छोटा छोटा बिल्कुल नीचे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ये बेलना है समोसे की जो टिक्कियाँ बनाते हैं उसके लिए, इसके ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ से पकड़ के दोनों साइडों से, और ये स्टैंड है, इस पे रख के आप रख सकते हैं दराज में कहीं भी, कुछ ऐसे देखें रख दिया है। अलमारी जो है कपड़ों वाली वहाँ पड़ी थी, उसे कुछ यहाँ पे रख दिया है, और जो यहाँ पे शोकेस थे बर्तन वगैरह रखने के लिए वहाँ पे रख दिए हैं, और मिठाई चल रही है। शोकेस में बर्तन जो है तरतीब के साथ नहीं रखे। अम्मी जान कह रही थी कि ये कुछ इस तरह के हैं, तो इस पर जब बर्तन कुछ दिन पड़े रहेंगे तो काम ख़राब हो सकते हैं नीचे से, तो आप शीट ले आएँ इस पे डालने के लिए कुछ इस तरह की। तो फिर ये शीट डाल के ऊपर बर्तन जो है अच्छी तरह से उस पर जोड़ देंगे बर्तनों को। और इसके अलावा बर्तन जो है अभी बेड पे रख दिए हैं, तो शीट आज जैन भाई लाएंगे तो कल तकरीबन जोड़ देंगे सारे बर्तन। उसमें कुछ चीनी के बर्तन हैं, पत्थर के बर्तन, और बाकी प्लास्टिक के, और बाकी सब जग वगैरह, और रोटी रखने के लिए, और कस्टर वाला। अभी जी छत पे आ चुके हैं, और छत का सिस्टम भी देखते हैं। जब शादी के दिनों से पहले कुछ तब हम छत पे आए थे, उसके बाद तो आए ही नहीं छत पे। और सोलर प्लेट रखी हुई है एक, ऊपर से काफ़ी धूल मिट्टी आ गई है, तो कपड़ा एक बार बच गया इस पे ऐसे तो साफ़ हो जाएगी। और एक चारपाई रखी हुई है, अगर दिल करे बैठने के लिए तो बैठ सकते हैं। अभी आगे सर्दियां आ रही हैं तो बहुत दिल करेगा धूप पे बैठने का, तो चारपाई पे इजीली बैठ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और ये हमारी डिशें हैं, तो डिशें अभी बेहतरीन काम कर रही हैं, काफ़ी साल हो गए हैं इन्हें लगाए हुए,
तो मैच भी रात को देखा था, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही थी। एक दो बार बिजली गई थी, बाकी ठीक चल रहा था। तो इस बार सोच रहे हैं अब जब मैच देखें तो डिश को एलसीडी के साथ कनेक्ट कर लें। तो पहले जो था टीवी छोटा, उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है इन्हें। तो अभी सोच रहे हैं एलसीडी बड़ी वाली जो है बैठक में लगाई हुई है, तो उसे उतार के उस पर डिशों को सेट कर लें। और एंडा वाला जो मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है कल तकरीबन 7 बजे, तो वो उसी पर देखें। तो इंशाल्लाह इरादा तो यही है, तो कल ज़रूर ये सेटअप करेंगे। ये बड़ी पाकिस्तानी चैनल्स के लिए और इंडिया वाले या कुछ और चैनल्स के लिए ये रखी हुई है छोटी, तो एक बार सारे चैनल ही मिल जाते हैं, बेहतरीन काम हो जाता है एक बार। और बाकी ऐसा कुछ सीन है। और एक पौड़ी छत वगैरह पे चढ़ने के लिए या फिर जब रंग करते हैं छोटी पौड़ी की ज़रूरत होती है, तो ये वो वाली है। और इसके अलावा ये सिस्टम में सारा कुछ चीज़ें रखी हुई हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से उठा लेते हैं। ये जो है मकई की छलियाँ के जो गुल रह जाते हैं, ऊपर से दाने उतार लेते हैं, तो वो पड़े हैं। और कुछ बाकी डिब्बे वगैरह जो भी जैन भाई को गिफ्ट मिले थे, तो डिब्बे वगैरह काफ़ी बन गए थे, तो यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पे फिर जला के आग और रोटी वगैरह पका लेंगे। ये सोटी मिल ही गई आखिरकार। इस पे झंडा लगाया था, तो उसके बाद जो झंडा है वो तो काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया और वो उड़ गया हवा से, क्योंकि वहाँ पर लगी नीचे गिर जाए तो किसी के सर में लग सकती है, इशू हो सकता है इसका। चारा था मकई का, उससे छलियाँ उतार ली थी और बाकी छत पे चढ़ा दिया था, अभी देखें। और ये रोटी पकाने के लिए यहाँ पर रख देंगे। ये भी कुछ पड़ा है, तो ये सूख जा गया और कुछ 2-4 दिन तो फिर यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो इससे अच्छी रोटी पक जाती है, आग अच्छी बल जाती है, तो फिर रोटी भी अच्छी बनती है। पहले रोटी पकाने का सारा सेटअप यहाँ पर था, देखें ये न्यू ली है। और अभी वहाँ पर भी रख दिया है, क्योंकि तो सर्दियों में एक जगह और गर्मियों में एक जगह। तो गर्मियों में यहाँ अंदर भी पका सकते हैं, बाहर ज़्यादा धूप हो तो इसके अलावा सर्दियों में तो अंदर ही पकाएंगे, क्योंकि ऊपर से धुंध वगैरह होगी और हवा चलेगी, तो इसलिए बाहर आग नहीं जलेगी। तो इसलिए वो गर्मियों के लिए है और यहाँ पर सर्दियों के लिए। और साथ में चूल्हा भी है, अगर कोई हांडी वगैरह पकानी हो, को बाहर बारिश वगैरह हो जाए तो यहाँ पर हंडिया भी चढ़ा सकते हैं और दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं। अभी ज़ीशान भाई और जैन भाई जाने लगे हैं सिटी, कुछ सामान लाना है और जो शोकेस में शीट रखनी है वो भी लेने चले हैं अभी। तो बाइक जो है अभी निकालने लगे हैं और फिर वो चले जाएंगे। जैन भाई अभी बाहर वेट कर रहे हैं और ज़ीशान भाई बाइक निकालने लगे हैं। तो कुछ काम वगैरह भी करते हैं। आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।